बीटीएस आर्मी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में सुना था कि डॉक्टर ते को बताते हैं कुछ, अब ते वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे, ते भी आती है और आरम और जिन से बात करने की कोशिश करती है। तभी जंगकुक उठकर वहाँ से चला जाता है। ते कहती है, अम्मा मेरी बात सुनिए। जिन कहती है, आरम मैं खाना खा ली हूँ और तुम भी रूम में आ जाना, जिसको खाना होगा वो खुद ही खा लेगा। जिन भी वहाँ से चली जाती है। ते आरम को उम्मीद भरी नज़रों से देखती है, पर आरम भी ते को इग्नोर करके वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ते टेबल पर बैठकर अकेले खाना खाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ते एक बाइट खाती है और खाने के टेबल पर ही जोर जोर से रोने लगती है। जंगकुक ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। जंगकुक की आंख में भी आंसू आ जाते हैं ते को ऐसे रोते हुए देखकर। जंगकुक सोचता है, क्या मैं ये दर्द ते के लिए फील कर रहा हूँ या वी के लिए? बचपन से आज तक जिस लड़की को मैंने कभी पसंद नहीं किया, उसी लड़की से मैं अनजाने में ही इतना प्यार करने लगा। मैं ते से नफरत करता हूँ और वी से बेइंतहा प्यार। अगर वी को अपनाता हूँ तो ते भी मेरी लाइफ में आएगी, जिससे मैं हेट करता हूँ। कुछ टाइम बाद ते अपने रूम में बैठकर डॉक्टर की बातें सोच रही थी। ते कहती है, मुझे खुश रहना होगा। जाने से पहले मैं सबका प्यार पाना चाहती हूँ, नफरत लेके नहीं जाना चाहती हूँ। ते इतना बोलकर रोने लगती है और रोते हुए ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते सबके लिए रोज की तरह नाश्ता बनाकर टेबल पर बैठी हुई थी। जिन और आराम आते हैं। जिन मेट को चिल्लाते हुए बुलाती है और कहती है, मैंने कल रात तुम्हें क्या बोला था कि नाश्ता अब से तुम बनाओगी हर रोज। तभी जंगकुक आता है। जिन कहती है, जंगकुक आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हो? जंगकुक कहता है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर किसी को देखकर। ते समझ जाती है कि ये ताना उसके लिए है। ते उठकर जल्दी से अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक ऑफिस में बैठा हुआ था। उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ते भी अपने कैबिन में बैठी हुई थी। तभी ते के पास सुबिन आता है और दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे। जंगकुक अपनी कैबिन से ऐसे ते को हंसकर बातें करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जलन होती है। जंगकुक ते को अपने कैबिन में बुलाता है। ते जंगकुक के कैबिन में आती है और कहती है, जी बॉस आपने मुझे बुलाया? जंगकुक कहता है, एक बार बताओ, पैसे यहाँ तुम्हें काम करने के लिए मिलते हैं या फिर टाइम पास करने के लिए? ते कहती है, सॉरी बॉस, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वो सुबिन डिनर के लिए पूछ रहे थे ना, तो हम दोनों उसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। जंगकुक ते की इस बात से चेयर से खड़ा हो जाता है और ते की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम कितनी चालू हो ना, हर लड़की को अपने इस मासूम से चेहरे से अपना बना ही लेती हो, अपनी तरफ खींच ही लेती हो। मेरे साथ भी ऐसा किया। ते बन के नहीं कर पाई तो बी बनकर। अब कितनों का दिल तोड़ोगी, बोलो ते? जंगकुक की ये बात सुनकर ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ते जंगकुक को बोलती है, आपको और कुछ काम था या फिर यही बोलना था? जंगकुक ते के आंखों को आंसू को देखकर पूरी तरीके से इग्नोर करके अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। एट द नाइट सब लोग डिनर कर रहे थे। तभी जिन कहती है, जंगकुक मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी लिसा से। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आरम कहता है, जिन ये क्या बोल रही हो? माना कि ते ने गलती किया है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम ऐसा करोगी। जंगकुक कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जिसके डबल चेहरे हो। जंगकुक कहता है, कब सगाई करनी है बोलिए मॉम? जिन कहती है, कल। जंगकुक कहता है, ओके ठीक है। ते अपने मन में बहुत ही मुस्कुरा रही थी और खुश थी। कहती है, जंगकुक अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा, मेरा बनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा और मैं बहुत खुश हूँ। ते का मुस्कुराना जंगकुक को कुछ समझ नहीं आता है और मन ही मन सोचता है, ते को तो इससे बुरा लगना चाहिए, फिर वो खुश किस बात से हो रही है। ते अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। तभी जंगकुक आता है ते के रूम में। ते कहती है, बनी क्या हुआ तुम मेरे रूम में? जंगकुक कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ इस रूम में, बोलो? ते कहती है, ऐसी बात नहीं है बनी, ये घर तुम्हारा है, ये रूम भी, तुम जब चाहे तब आ सकते हो। जंगकुक गुस्से में ते को दीवार से लगा देता है और कहता है, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ते भी तुम हो, वी भी तुम हो, कौन मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ते या वी? ते कहती है, बनी दोनों तो मैं ही हूँ और ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि कौन तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ते या वी? चाहे कितने भी रूप में क्यों ना हूँ मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूँगी, चाहे वो ते के रूप में हो या फिर वी के रूप में हो।
ते अब जंकुक से पूछती है, तुम बताओ, तुम ते से प्यार करते हो या फिर बी से? अगर दोनों में से किसी को एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? जंकुक तुरंत ते को किस करने लगता है। ते को हटाने की कोशिश करती है जंकुक पर जंकुक उसे रफली किस और बाइट दोनों ही करता है। आफ्टर 20 मिनट्स जंकुक ते को दूर हटा के कहता है, गुड नाइट, कल मेरी सगाई है तो मुझे सोना भी है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। ते के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ते जंकुक के जाने के बाद बेड पर बैठकर रोने लगती है और बोलती है, बनी, मैंने तुम्हारा प्यार पा लिया, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। ते कहती है, हेलो अंकल, क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं, ते तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो ना सही से, और कल तुम्हारा फर्स्ट थेरेपी हो तो तुम आ जाना। ते कहती है, अंकल मुझे पता है कि आप जॉन फैमिली डॉक्टर हो, पर प्लीज़ आप कभी किसी को ये मत बताना कि मुझे ब्लड कैंसर है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। टी की बात सुनकर डॉक्टर हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट डे पूरे मेंशन में तैयारियां हो रही थी जंकुक और लिसा की एंगेजमेंट की। आर्यन जिन से कहता है, जिन इतनी भी कठोर मत बनो, तुम जानती होती है जंकुक से बहुत प्यार करती है, सगाई मत करो। जिन कहती है, जिस लड़की को मैंने बचपन से आज तक सबसे ज़्यादा प्यार किया, जंकुक से ज़्यादा प्यार किया, ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस घर की नहीं है। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, मेरे बेटे के दिल के साथ खेली, उसे धोखा दिया। मैं कभी ते को माफ़ नहीं करूँगी। अगर वो मर भी जाती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन की ये बात सुनकर आर्यन जिन को एक थप्पड़ मारता और कहता है, अगर तुमने ऐसी फिर से बात बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें उससे बात नहीं करनी है मत करो, उससे नफरत करना है करो, लेकिन ये बात दोबारा अपने मुंह से निकालना भी मत। जिन रूम में चली जाती है। ते जिन के रूम में आके कहती है, अम्मा आप ठीक तो हो ना? जिन कहती है, क्या हुआ? तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना मेरा और आरम का लड़ाई देखकर, यही चाहती हो ना? ते भागकर जिन को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं अम्मा, कभी नहीं। मैं चाहूँगी कि आपके और अप्पा के बीच में लड़ाई हो या मेरी वजह से कोई फाइट हो। आप दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों ने मुझ जैसी अनाथ लड़की को इतना प्यार दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ और लकी भी हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। जिन कुछ नहीं बोलती है। जंकुक और लिसा की एंगेजमेंट हो जाती है ते की आंखों के सामने। रोज कहती है, आज से ठीक 3 महीने बाद जंकुक और लिसा की शादी होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिन कहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज कहती है, ते तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ते कहती है, नहीं आंटी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। लिसा दी बहुत अच्छी लड़की है और वो बनी को बहुत प्यार करेंगी, बहुत प्यार देंगी और बहुत खुश भी रखेंगी। ते लिसा के पास जाती है, लिसा को एक फाइल देती है और कहती है, मेरी तरफ से ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। जंकुक गुस्से में ते के पास आता है और कहता है, अच्छा क्या है, और ये फाइल क्यों दे रही हो तुम लिसा को? कहती, ये प्रॉपर्टी की फाइल है जो अम्मा अपा ने मेरे नाम पे किया था। जंकुक गुस्से में ते से कहता है, तुम ये देखकर क्या साबित करना चाहती हो ते? एक काम करो, तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, ठीक है ना? इस घर में रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ते कहती है, बनी, तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। अभी बहुत रात हो गई है ना? और मैंने क्या गलती किया? मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर ही तो लिसा दी के नाम पे की हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ रहे मेरे जाने से पहले। जंकू कहता, बोलना क्या चाहती होती? ते कहती है, कुछ नहीं। जंकू गुस्से में कहता है, तुम्हें जो करना है करो और जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग नाश्ता कर रहे थे तभी ते आती है अपना बैग लेके। आराम कहते थे, अपना बैग लेके जाओ अपने रूम में। ते कहती है, अप्पा ठीक है, मैं जा रही हूँ और मेरी टेंशन मत लीजिएगा, मैंने अपना एक रहने का इंतज़ाम कर लिया है। जंकुक अपने मन में सोचता है, बचपन से ही मैंने तुम्हें ताना दिया लेकिन आज तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज तुम्हारा बनी किसी और का होने वाला और तुम्हारे फेस पर कोई पेन नहीं है। ते मन में सोचती है, मैं जानती हूँ बनी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी पहले है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने मरना नहीं चाहती हूँ। टाइम को स्किप करते हुए 3 महीना बीत जाता है। ते ऑफिस आती है पर ते पहले जैसे बातें किसी से नहीं करती है, जंकुक के पास भी नहीं जाती है।
ते हमेशा चुपचाप रहती है। ते बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जंगकुक ते से प्यार करने लगा था। वो ऑफिस में सिर्फ ते को ही देखता रहता था। एक दिन ते मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन ले रही थी। अचानक जंगकुक की नज़र ते पर जाती है। जंगकुक कहता है, ते की तबीयत खराब है क्या? क्या वो दिन पर दिन इतनी कमज़ोर क्यों हो गई और इतना सारा दवा किस चीज़ का ले रही है? ते अपना दवा लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जाके मेडिकल स्टोर पर जाके पूछता है, वो लड़की जो अभी अभी मेडिसिन लेके गई है, आप बता सकते हैं किस चीज़ की है? वो पर्सन कहता है, ये लड़की यहाँ से अपनी मेडिसिन ले जाती है पिछले 3 महीनों से। जंगकुक उस पर्सन का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है, मैंने कहा वो बता उसे क्या हुआ है, किस चीज़ का वो दवा ले जाती है? वो पर्सन कहता है, वो सर ब्लड कैंसर का है। जंगकुक की सांसें रुकने लगती हैं। वो शॉक हो जाता है और कहता है, ते को कुछ नहीं हो सकता है। जंगकुक ते के घर जाता है। वो वहाँ रेंट पर रहती थी। जंगकुक ते के रूम का डोर नॉक करता है। से ही रूम का डोर खुल जाता है। जंगकुक अंदर जाके देखता है। ते बेड पर दर्द से रो रही थी और अपने हाथ पैर को मसाज कर रही थी। जंगकुक जाके ते को अपनी बाहों में हग कर लेता है। ते रोते हुए कहती है, बनी तुम यहाँ कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, आई हेट यू ते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें ब्लड कैंसर है। मैं अपनी ते को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वी को भूल गया था, पर ते को कभी नहीं भूल पाया। उसकी बचपन की बातें और उसकी नादानियाँ, उसकी वो सारी हरकतें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। तुम घर छोड़ के चली आई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी ते से। फिर जंगकुक कहता है, मुझे माफ़ कर दो ते, मैंने तुम्हें पर यकीन नहीं किया। मुझे पता है उस दिन तुमने मुझसे कुछ नहीं किया था। तुमने मेरी ड्रिंक में नशे की दवा नहीं मिलाई थी। ये सब कुछ जैनी ने किया था। तुम्हें पता है जैनी तुमसे नफरत करती है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। ठीक कहती है, बनी मैं ठीक हूँ, अभी मेरे पास टाइम है और तुम परेशान मत हो। मुझे पता था कि ये सब जैनी ने किया है, लेकिन मैं ये नहीं लाना चाहती थी सबके सामने, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है। वो जानती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और कहीं न कहीं वो भी आपसे प्यार करती है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो फ़र्क इस बात से पड़ता था कि मेरा बनी मुझ पे यकीन क्यों नहीं करता है। मैं टूट गई थी जब मेरा बनी ने कहा कि वो मुझ पे यकीन नहीं करता है। मैं अपना बनी के प्यार पाने के लिए वी बन के उसे 3 साल बाद गई, लेकिन कभी मेरे बनी ने ये नहीं सोचा कि वी ही ते हो सकती है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ते फिर कहती है, बनी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार मिल गया है ना, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। जंगकुक ते के होठों पर किस करके बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी तुम? मैं तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले चलूँगा। ते मुस्कुराते हुए कहती है, लिसा दी का क्या होगा? जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगा हाँ? उस दिन तुम जब चली गई थी घर छोड़ के, मैं उस छिपकली से शादी करने से मना कर दिया था। उसी दिन मैंने एंगेजमेंट मतलब उसे तोड़ दिया था। ते जंकुक की बात सुनकर रोने लगती है। जंकुक ते को अपनी बाहों में लेके बेड पे चला जाता है और सो जाता है। टाइम को स्किप करते हुए आफ्टर 3 इयर्स जंकुक चिल्लाता है, ते कहाँ हो तुम यार? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है। जिन कहती है, जाओ फाइल लेके जाओ, उसे फाइल नहीं मिल रही है। ते कहती है, मैं जानती हूँ उसका कोई फाइल नहीं खोया हुआ है। जिन मुस्कुराती है और कहती है, जाओ उसे तुम्हारी ज़रूरत है ते। ते रूम में जाके कहती है, बनी क्या हुआ? आप क्या कर रहे हो? और हाँ फाइल तो है ही है यहाँ पे, तो क्यों चिल्ला रहे हो? अंकुर पीछे से ते को हक कर लेता है और कहता है, मुझे फाइल तो मिल ही गई थी, मगर मेरी वाइफ ही नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए। ते मुस्कुराती हुई कहती है, बाहर कुकी है, अभी कुकी सिर्फ 1 साल का है। वहाँ जंकू कहता है, उसके पास मॉम डैड हैं और मुझे मेरी वाइफ की ज़रूरत है। इतना बोलकर जंकू ते को अपनी बाहों में उठा के बेड पे ले जाता है। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होगा। फिर बाहर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, ते की मौन की और चिल्लाने की। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन की दी एंड करती हूँ
और आप लोगों को हीट लव का पार्ट चाहिए या फिर डेंजरस माफिया किंग माय हस्बैंड का सीज़न 2 का फर्स्ट पार्ट चाहिए तो बताइएगा, मैं उसी हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूँगी। और सॉरी, इस पार्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं बहुत जगह रुक गई हूँ, लेकिन मेरे घर में सभी लोग हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपने फैमिली के साथ घूमने गई थी ना, तो इसकी वजह से मैं ये पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही थी। बाकी अब अपलोड हो गई है, तो चलिए ठीक है, बाय।